तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है कोल एंड पेट्रोलियम को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोल यूज ऑफ कोल, कार्बनाइजेशन को, और आज यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोल टार। कोल टार क्या है? इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। इसका कलर भी है जो ब्लैक इन कलर है, थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये जो है इसका कलर जो है ब्लैक है, थिक मोटा किस्म का लिक्विड है और अनप्लीजेंट स्मेल है। इसकी स्मेल जो बदबू जैसी होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोल टार के अंदर अबाउट 200 सब्सटेंसेस का ये जो होता है कोल टार मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंस का। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances। बहुत सारे कोल टार से जो प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे मटेरियल को तैयार करने के लिए इन कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स एंड प्लास्टिक वगैरह के अंदर कोल टार इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास कोल गैस। कोल गैस इज obtained during the processing of coal to get coal। जिस टाइम कोल से कोक निकाला जाता है उसी दौरान कोल गैस को obtain किया जाता है। इसके यूजेस क्या हैं? कोल गैस was used for street lighting, फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में सबसे पहले कोल गैस को इस्तेमाल किया गया गलियों के अंदर रोशनी के तौर पर। उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया कोल गैस को। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। आज का लाइट के बदले इसको एज ए सोर्स ऑफ हीट इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर्मी के तौर पर। और आखिरी यूज है इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एज फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस को। उसके बाद है पेट्रोलियम। The word petroleum is derived from petra। पेट्रोलियम वर्ड जो है ये निकला है पेट्रा से, जिसका मतलब है रॉक, एंड ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। The word petroleum is derived from petra means rock and oleum means oil। As it is mined from between the rocks under the earth, it is a dark oily liquid। ये जमीन के अंदर चट्टानों के दरमियान में से इसको निकाला जाता है और इट इज डार्क इन कलर। इसका कलर जो है डार्क यानी ब्लैक कलर है इसका भी। एंड ऑयली लिक्विड फ्रॉम विच मेनी वेरिएबल सब्सटेंसेस आर obtained। यानी इसका कलर जो डार्क है और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत सारे कीमती सब्सटेंसेस हैं इससे निकाले जाते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ओवर मिलियंस ऑफ years ago, मिलियन साल पहले, अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर ट्रांसफॉर्मेड डेड सी ऑर्गेनिज्म जो है समुद्र के अंदर जो मरे हुए जानवर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। इस तरह पेट्रोलियम बनता है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्मेड, तो आप देख सकते हैं under over millions of years ago, under high temperature and high pressure, transformed dead sea organisms into petroleum। उसके बाद है refining of petroleum। The process of separating the constituents or fractions of petroleum is called refining।
पेट्रोलियम या इससे इसके कंस्टिट्यूएंट्स को या फ्रैक्शंस को अलग करना उसे रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग कहाँ की जाती है? रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। उसके बाद है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के? There are various substances separated in refining of petroleum. They are LPG, petrol, diesel, kerosene, bitumen वगैरह। यानी एक कंस्टिट्यूएंट से पेट्रोलियम के एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, बिटुमेन है। ये बिटुमेन क्या है? It is a petroleum product which is now used in the road surfacing in place of coal tar. पहले कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए, लेकिन अब बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रोड सरफेसिंग। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। तो कल से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में पेट्रोकेमिकल्स और यूज ऑफ एलपीजी है या सीएनजी वगैरह है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।